कहानी है हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित एक ऐसे स्त्री की जिसने अपने सतीत्व के बदौलत मरे हुए पति के प्राणों को यमराज के हाथों से छीन लाई। चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। कहानी शुरू करते हैं। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उन्हें कोई संतान नहीं था। उन्होंने सावित्री देवी का पूजन किया तो सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। राजा अश्वपति को समय आने पर एक कन्या पैदा हुआ। राजा अश्वपति ने कन्या का नाम सावित्री रखा क्योंकि सावित्री देवी के वरदान से ही वह कन्या उत्पन्न हुई थी। अब कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब कन्या बड़ी हो गई तब राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया और बोला, बेटी तुम अपने लायक कोई सुयोग्य वर ढूंढ लो। अब सावित्री ने सकुचाते हुए मन से पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर अपने लिए वर ढूंढने को निकली। उसने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, अनेक ब्राह्मणों को दान भी दिया और सर्वत्र अपने लिए योग्य वर ढूंढते ढूंढते एक दिन वह एक जंगल में पहुंची, जहां उसने देखी कि एक सुंदर सा युवक जंगल से लकड़ी काटकर आ रहा है। सावित्री ने उस युवक से परिचय जानना चाहा तो उसने बताया कि उसके पिता धुईमत सेन है, जो साल्व देश के राजा थे और पड़ोसी राजाओं ने उन्हें परास्त करके उनका राज्य छीन लिया है। उनके पिता की आंख की दृष्टि नहीं है और इस कारण उनके माता पिता और वो जंगल में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सावित्री को वह युवक पसंद आ गया और उसने उसे मन ही मन अपना पति के रूप में चुन लिया, यानी पति के रूप में उसका वरण कर लिया। अब सावित्री वापस अपने पिता के घर आई तो देखा कि उनके पिता के साथ राज दरबार में देवर्षि नारद भी बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद ने सावित्री को देखते ही पूछा कि महाराज, आपकी कन्या तो विवाह योग्य हो गई है, आप इसका विवाह क्यों नहीं कर देते? सावित्री ने राज दरबार में पहुंच के देवर्षि नारद और अपने पिता का अभिवादन किया और एक तरफ बैठ गए। राजा अश्वपति ने कहा कि इसे तो मैंने अपने लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही भेजा था, वहीं से यह आ रही है। सावित्री ने इतना सुनते ही बोला कि पिताजी, मैंने अपने लिए एक योग्य वर का तलाश कर लिया है। देवर्षि नारद ने उत्सुकतावश पूछा कि कौन है वह लड़का? सावित्री ने कहा कि उसका नाम सत्यवान है। देवर्षि चौंक गए, बोले, सत्यवान को तुमने पति के रूप में चुना है? सावित्री बोली, हाँ। अब राजा अश्वपति की चिंता बढ़ गई। उन्होंने देवर्षि से पूछा कि देवर्षि, आप मुझे यह बताइए कि क्या सत्यवान सुयोग्य है? क्या वह अच्छे कुल का है? क्या वह धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है? देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज अश्वपति, वह सूर्य के समान प्रतिभाशाली है और उसमें सभी तरह के गुण मौजूद है जो एक धर्मचारी, सदाचारी, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति में होना चाहिए। वह बहुत ही सुंदर और सुयोग्य वर है, लेकिन उसमें एक दोष है। अश्वपति ने कहा, कौन सा दोष? नारद जी ने कहा कि सत्यवान की आयु मात्र 1 साल शेष रह गई है और अब से वह केवल 1 साल ही जीवित रहेगा। अब अश्वपति की चिंता बढ़ गई। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, कोई दूसरा योग्य वर की तलाश कर लो, क्योंकि सत्यवान 1 साल बाद ही मर जाएगा और फिर ऐसे वर से विवाह करने से क्या फायदा जो 1 साल बाद ही तुम विधवा बन जाओ। सावित्री ने कहा कि पिताजी, कन्यादान एक बार होता है, पति का वरण भी एक ही बार होता है, इसलिए मैंने उसे मन ही मन अपने पति के रूप में उसका वरण कर लिया है। अब मैं अपने प्रतिज्ञा पर और अपने मन के विश्वास पर दृढ़ हूँ। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। अपने पुत्री के दृढ़ विश्वास को देखते हुए और उसकी अटल प्रतिज्ञा को देखते हुए अश्वपति ने शुभ मुहूर्त तय कर सावित्री की शादी बड़े धूमधाम से सत्यवान के साथ कर दी। सत्यवान सावित्री को विदा कराकर लेके जंगल में पहुंचा, जहां उसका आश्रम था, और बड़े खुशी खुशी दोनों के दिन व्यतीत होने लगे। पूरे 1 वर्ष बाद जब समय बीता तो सावित्री को अपने पति की चिंता होने लगी।
जिस दिन 1 वर्ष पूरा हुआ उस दिन भी सत्यवान नित्य की भांति जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। सावित्री ने कहा कि आज मैं भी चलूंगी। सत्यवान ने कहा कि तुमने कभी जंगलों में लकड़ियां नहीं काटी है, तुमने जंगलों में रहना नहीं सीखा है, इसलिए तुम मेरे साथ मत चलो। सावित्री जानती थी कि आज मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वह जिद करके अपने पति के साथ गई। सावित्री बगल में ही आगे जंगल में जाने के बाद बगल में ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान दूसरे वृक्ष पर लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर लकड़ी काटने के बाद सत्यवान का सिर दर्द करने लगा, थकान सा महसूस होने लगा। वह वापस पेड़ से वापस आ गया और सावित्री के पास आकर बोला कि बहुत थकान महसूस हो रही है और सिर दर्द कर रहा है, चक्कर भी आ रहा है, लगता है तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह सावित्री के गोद में सिर रख के भूमि पर लेट गया। कुछ ही क्षण बाद उसकी शारीरिक स्वस्थताएं बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गया, उसके प्राण निकल गए। सामने सावित्री ने देखा कि लाल रंग का एक दिव्यमान सा पुरुष, विशालकाय शरीर, मुख पर सूर्य सा तेज सामने खड़ा था। सावित्री ने उससे पूछा कि कौन है आप? साधारण मनुष्य तो लगते नहीं है, आप कोई देवता है या ब्राह्मण है? कौन है आप, मुझे बताइए। सामने खड़े उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम यमराज है और मैं तुम्हारे पति के प्राणों को लेने आया। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे पति के प्राणों को लेने आया हूँ। तुम्हारे पति बहुत ही धर्मनिष्ठ, धर्मचारी और कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, सदा सत्य बोलते थे, इसीलिए उनकी आत्मा को लेने मैं खुद आया हूँ। नहीं तो जो अधर्मी है उनके आत्मा को लेने के लिए हमारे दूत जाते हैं। सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति के प्राणों को ले जाने नहीं दूंगी। यमराज ने सत्यवान के आत्मा को अपने पासों में बांधा लेकर जाने लगे। सावित्री ने पति के शरीर को वहीं छोड़ दिया और यमराज के पीछे पीछे हो ली। यमराज आगे बढ़ते गए, सावित्री उनके पीछे पीछे जाते रही। यमराज ने मुड़ के देखा तो वही स्त्री है जिसके पति के प्राणों को लेके जा रहे हैं। यमराज ने कहा कि सावित्री तुम वापस लौट जाओ, ऐसा कोई विधान नहीं है कि पति के प्राणों के साथ कोई व्यक्ति मेरे लोक तक सशरीर जाएगा, इसलिए तुम वहां तक जा नहीं सकती हो, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि महाराज मैं अपने पति के सानिध्य में ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर जा नहीं सकती। अब यमराज कुछ दूर चलने के बाद सावित्री से बोले कि सावित्री तुम चाहो तो कोई वर मांग लो, लेकिन वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जब आप इतना ही मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए कि मेरे ससुर के राज्य को उनके पड़ोसी राजाओं ने हड़प लिया है और आप वरदान दीजिए कि मेरे ससुर के राज्य पुनः वापस मिल जाए और राज्य का संचालन वे भली भांति करें। यमराज ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें वरदान दिया, तुम्हारे ससुर के राज्य भी वापस मिल जाएंगे और वे राज्य का संचालन भी बहुत अच्छे और सफल तरीके से करेंगे। अब यमराज वरदान देकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि देखो सावित्री, वहां तक जाना बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम रास्ता है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। चाहो तो इसके बदले में कोई और वरदान मांग लो, आगे भी कोई वरदान है तो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। सावित्री ने कहा कि महाराज आपने मेरे ससुर को राज्य संचालन का वरदान दिया है, लेकिन उनकी दृष्टि नहीं है, उनकी आंखों की दृष्टि चली गई, तो जब दृष्टि ही नहीं है तो राज्य का संचालन कैसे करेंगे? इसलिए अगर आप प्रसन्न हैं तो उनके आंखों की दृष्टि जो है लौटा दीजिए। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे ससुर के आंखों की रोशनी लौट जाएगी, उनकी दृष्टि पुनः पहले जैसे हो जाएगी। अब यमराज आगे आगे चले, सावित्री पुनः पीछे पीछे जाती रही। यमराज ने आगे चलने के बाद मुड़कर देखा, सावित्री भी पीछे पीछे थी। यमराज ने कहा कि सावित्री लौट जाओ, मैं कह रहा हूँ तुमसे काफ़ी दूर आगे निकल गई हो, अब भला जाने से कोई फायदा नहीं है। सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं आपके पीछे पीछे ही चलूंगी, मैं आपके पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने पति के पीछे जा रहा हूँ। अब यमराज भी सोच में पड़ गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि सावित्री तुम कोई वरदान मांग लो, लेकिन लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप उन्हें 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए, जो परम तेजस्वी और शक्तिशाली तथा धर्मनिष्ठ हो। यमराज ने वरदान दिया कि तुम्हारे पिता के 100 पुत्र होंगे
और यमराज पुनः आगे बढ़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यमराज ने आगे बढ़ने के बाद सावित्री से कहा कि सावित्री, अब इतनी आगे दूर आ चुकी हो कि अब इससे आगे बढ़ोगी तो तुम्हारा लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम वापस लौट जाओ। मेरे साथ जाने का कोई ना तो प्रावधान है और न ही ऐसा विधि का विधान है, इसलिए तुम मेरे साथ जा नहीं सकती हो। सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं अपने पति के प्राणों के पीछे पीछे ही जाऊंगी। यमराज ने कहा कि तुम कोई और वर मांग लो, लेकिन वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि महाराज, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पति सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा कि जाओ, तुम्हें तुम्हारे पति से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। कहकर यमराज वरदान देकर फिर आगे चले। सावित्री उनके पीछे पीछे चली। यमराज ने पुनः कहा कि सावित्री, अब तुम अंतिम बार कोई ऐसा वरदान मांग लो जो अति दुर्लभ हो और तुम वापस लौट जाओ, जिससे कि तुम खुश हो सको। सावित्री ने कहा कि महाराज, मेरे लिए एक वरदान और दीजिए। आपने तो मुझे वरदान दिया है कि तुम्हें तुम्हारे पति से 100 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन मेरे पति तो मर चुके हैं, उनकी आत्मा को आप ले जा रहे हैं, तो क्या बिना पति के पुत्र प्राप्ति, संतान पैदा करना संभव है? यमराज सोच में पड़ गया और सावित्री के बातों से इतने प्रसन्न हुए कि यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दिया और सावित्री खुशी खुशी चली, वापस लौट आई। सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर उस जगह आई जहाँ पर उसके पति का शरीर पड़ा हुआ था। सावित्री ने अपने पति के सिर को उठाया, गोद में किया और जैसे ही उठाना चाहा उसके शरीर की चेतना लौट आई। सत्यवान उठ बैठा और सावित्री के कृपा दृष्टि से, यमराज के वरदान से सावित्री के ससुर के आंखों की भी दृष्टि लौट गई। उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया और सब खुशीपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार एक स्त्री ने अपने सतीत्व के बदौलत अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस लौटा लाया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।